अच्छा इलाज, जो कि इंसान की बेसिक नीड्स में अब शामिल हो चुका है। रोटी कपड़ा मकान के साथ अब जो चौथी शर्त जुड़ी है वो इलाज की है, क्योंकि आज के बदलते समय में लोगों को इलाज की जरूरत है और अच्छा इलाज ना होने के चलते कहीं किसी को कोई नुकसान ना हो, इसके चलते सरकार की भी कोशिशें तमाम होती हैं। और इन्हीं कोशिशों में एक कोशिश थी आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास आयुष्मान कार्ड होता है। लेकिन क्या ये वाकई हो रहा है? आज हम आपको ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन क्या उस पर अमल हो रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक में कहानी आज उत्तर प्रदेश के बागपत की, जहां पर बड़ौत मेडिकल हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हॉस्पिटल्स पर कब तक और कैसे भरोसा किया जाए। दरअसल एक शख्स जिनका नाम जगदीर धामी था, उनको पेट में दर्द की दिक्कत होती है, जिसके चलते वो इसी अस्पताल में आते हैं। जब अस्पताल पहुंचते हैं, जांच शुरू होती है तो पता चलता है कि पेट दर्द की समस्या उनको हर्निया की वजह से हो रही है। उन्हें हर्निया की दिक्कत थी, जिसके चलते तुरंत उन्हें अस्पताल में एडमिट किया जाता है। बाहर से दवाएं लिखी जाती हैं, इलाज भी शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये आरोप है कि जैसे ही अस्पताल वालों को पता लगता है कि ये इलाज आयुष्मान भारत योजना के अंडर कवर होगा, क्योंकि उनके पास कार्ड है, वैसे ही आरोपों के मुताबिक हॉस्पिटल के तेवर बदल जाते हैं। बताया जाता है कि जबरन दबाव बनाया जाता है कि मरीज को डिस्चार्ज किया जाए और ये तमाम छोटी छोटी बातें बताकर मरीज को चलता कर दिया जाता है। परिवार वालों को भी यही काम चलाऊ बातें बताई जाती है। वो तो भला हो कि आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो समझदार है और अपने हक को जानने के लिए, लड़ने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार रहती है। मरीज की बेटी ने चुपचाप सहारा लिया सोशल मीडिया का, डीएम से लेकर सीएमओ तक को टैग कर दिया, जिसके बाद जैसे ही खबर सामने आई बवाल मच गया। सवाल उठने लगे स्वास्थ्य विभाग पर, न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग पर बल्कि अस्पतालों पर भी। ऐसे में जैसे ही ये पूरी घटना सामने आती है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, उसके बाद में ये मामला अधिकारी तक पहुंचता है। अधिकारी इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवा देते हैं आपको। डॉक्टर साहब, बड़ौत में एक बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल है, जहां पर एक मरीज ने आरोप लगाया है हॉस्पिटल पर। उनका कहना है कि उन पे आयुष्मान कार्ड था और उनके इलाज के पैसे मांगे गए। इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? शिकायत प्राप्त हुई है, उस पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो अब जांच जारी है। अगर दोषी अस्पताल पाया जाता है तो यहाँ पर उन पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने तो भरोसा दे दिया, लेकिन पॉइंट ब्लैंक शो में हम सवाल उठाना चाहते हैं इस घटना पर। वो बड़े सवाल जो आपके हैं, हमारे हैं, एक आम आदमी के हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है, उसके बावजूद उसे इलाज के लिए चलता करना, ये कहां तक सही है? क्या ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध नहीं है? दूसरा सवाल कि अगर किसी पेशेंट को दिक्कत थी, उसका इलाज शुरू किया गया, तो कार्ड होने की वजह से क्या आप किसी पेशेंट को जबरन डिस्चार्ज कर देंगे? तीसरा सवाल, अगर अस्पतालों को ऐसी हरकत करनी है तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत क्यों हुई? क्यों मुफ्त इलाज देने की बातें कही गई? चौथा सवाल और सबसे बड़ा सवाल कि सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं, लेकिन क्या ये वाकई जमीनी स्तर पर अमल में लाई जा रही हैं? ये तमाम सवाल हैं जो पॉइंट ब्लैंक अपने शो में उठा रहा है। ये आपके सवाल है, आम जनता के सवाल हैं, जिनका उठना लाजमी है। अब ऐसे में सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि जो आरोप इस हॉस्पिटल पर लगे हैं, उन आरोपों के बाद क्या एक्शन होता है, क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। लेकिन वाकई शर्मनाक घटना है, जिसमें एक शख्स को इलाज शुरू करने के बाद में इस वजह से जबरन डिस्चार्ज करने का आरोप लगता है, क्योंकि उसका इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत कवर होगा। तो ये थी पॉइंट ब्लैंक की आज की कहानी। अगर आपके भी इलाके में कोई ऐसी घटना होती है जिसको आपको लगता है कि प्रशासनिक लापरवाही निकलकर उसमें सामने आई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी टीम उस जगह पहुंचेगी, पड़ताल करेगी, और अगर आपकी दी हुई जानकारी सही पाई गई तो अपने पॉइंट ब्लैंक शो में उसे उठाएंगे और इस मुद्दे को लेकर पूछेंगे सवाल जो है आपके, हमारे और आम जनता के। नमस्कार।